जोहार। आज के झारखंड मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। आज की पहली बड़ी खबर के साथ राज्य में हेमंत सरकार के द्वारा राज्य के दुग्ध उत्पादक किसानों को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने जा रही है। जी हां, झारखंड सरकार के द्वारा दूध के लिए अब प्रति रुपये 1 लीटर सब्सिडी दिया जाएगा। यह राशि झारखंड मिल्क फेडरेशन यानी जेमेप के माध्यम से राज्य के किसानों के खाते पर सीधी भेजी जाएगी। वैसे पशुपालक जो फेडरेशन को दूध देते हैं उन्हें इनका अब सीधा लाभ मिल सकेगी। सोमवार को राजधानी रांची में आयोजित कार्यक्रम में राज्य के कृषि मंत्री श्री बादल पत्रलेख इस योजना की शुरुआत करेंगे। इधर रोजगार खबरों पर कहें तो झारखंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड यानी जुडको के द्वारा कुल 22 पदों के लिए नियुक्ति विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। इसके तहत अकाउंटेंट में 4, प्रोजेक्ट मैनेजर में 4, डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर में 4 और असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर में कुल 10 पदों पर नियुक्ति की जानी है। इन पदों पर आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों की योग्यता उसके पदों के अनुसार से अलग अलग निर्धारित की गई है। अभ्यर्थियों का चयन उसके इंटरव्यू के आधार पर की जानी है। विशेष जानकारी के लिए जुडको के आधिकारिक वेबसाइट से देखी जा सकती है। इधर कोरोना अपडेट्स पर कहें तो देश में पिछले 24 घंटे के दरमियान 44,658 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई है। वहीं पिछले 24 घंटे के दरमियान 496 मरीजों की मौत भी दर्ज हुआ। वहीं 32,998 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। देश में फिलहाल एक्टिव केसों की संख्या 3,44,000 है। साथ ही बताते चलें कि देश में अब तक कुल मिलाकर मृतकों की आंकड़ा 4,36,000 को पार कर चुकी है। इधर शिक्षा जगत की खबरों पर कहें तो झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जेक बोर्ड के द्वारा 15 सितंबर तक नेतरहाट व मॉडल स्कूल समेत आधा दर्जन परीक्षाओं को लेने की तैयारी की जा रही है। राज्य के स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के द्वारा इस परीक्षा के लेने की अनुमति भी मिल गई है। 31 अगस्त तक इन परीक्षाओं की तारीखों की घोषणा भी कर दिया जाएगा। बताते चलें कि इसके तहत सबसे पहले आकांक्षा 40 मॉडल स्कूल व आवासीय विद्यालय नामांकन प्रवेश परीक्षा को लिया जाएगा। इधर धनबाद से पटना जाने वाली गंगा दामोदर एक्सप्रेस, धनबाद पटना इंटरसिटी समेत कुल 56 ट्रेनों को अगले आदेश तक चलने की घोषणा कर दिया गया है। इसके साथ ही रेलवे बोर्ड के द्वारा इसमें ज़्यादातर ट्रेनों में टिकट बुकिंग को भी शुरू कर दिया गया है। 31 अगस्त तक चलने वाली इन ट्रेनों में 1 सितंबर और उसके बाद के आरक्षण को शुरू कर दिया गया है। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ के दौरान जिन्हें बिहार या अन्य किसी राज्य जाना हो वह आसानी से सीटों की बुकिंग करा सकते हैं। इसके साथ ही बोकारो और गुमो चलने वाले अन्य ट्रेनों में भी जल्द ही अक्टूबर और उसके बाद की बुकिंग को शुरू किया जाएगा। इधर राज्य के पूर्व मंत्री सह वर्तमान विधायक श्री सरयू राय ने कहा कि सत्ता और प्रतिपक्ष को अपनी राय छोड़कर एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि श्री बाबूलाल मरांडी को भी नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्य प्रतिपक्ष के दल के रूप में राज्य में इस वक्त भाजपा ही है। ऐसे में बाबूलाल मरांडी को विपक्ष का नेता करार किया जाना चाहिए। इधर राज्य में दुर्गा पूजा को लेकर इस बार भी कोरोना का साया बना रहेगा। झारखंड सरकार के द्वारा अब तक कोरोना महामारी के कारण वीकेंड लॉकडाउन में छूट नहीं दिया गया है, जिस वजह से कई तरह की परेशानियां हो सकती है। राज्य में धारा 144 भी लागू है। अब राज्य की जिला स्तरीय कमेटी की बैठक में ही सारे निर्णय लिए जाएंगे। साथ ही यह भी निर्णय लिया जाएगा कि पूजा को कैसे संचालित किया जाए। बताते चलें कि इस बार तीसरी लहर को देखते हुए भी प्रशासन के द्वारा अब तक कोई गाइडलाइन नहीं जारी किया गया है, जिस वजह से राज्य की जिला स्तरीय पूजा कमेटी भी निर्णय नहीं ले पा रही है। इधर झारखंड संगीत प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद के द्वारा पॉलिटेक्निक प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2021 की तिथि में बदलाव किया गया है। प्रवेश परीक्षा अब 26 सितंबर को होगी। बताते चलें कि इससे पहले 19 सितंबर को यह प्रवेश परीक्षा होनी थी। झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी के सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा होने की वजह से परीक्षा की तिथि में यह बदलाव किया गया है। इसके साथ ही अब इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि में भी बढ़ा दिया गया है। 2 सितंबर की जगह अब 9 सितंबर तक पॉलिटेक्निक के लिए आवेदन कर सकते हैं। इधर राज्य में पर्यटकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से झारखंड सरकार के द्वारा चतरा जिले के अंतर्गत इटखोरी के मां भद्रकाली मंदिर में विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल बनाया जाएगा। विश्व स्थल पर मां भद्रकाली मंदिर को विकसित करने के लिए झारखंड सरकार 600 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसके तहत 200 करोड़ खर्च कर मंदिर परिसर में ही विश्व का सबसे ऊंचा प्रेयर व्हील बनाया जाएगा। इसके अलावा ऑडिटोरियम, म्यूजियम, म्यूजिकल लेजर लाइट की व्यवस्था किया जाएगा। बताते चलें कि चतरा के इस ऑडिटोरियम में 5000 लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी।
इधर झारखंड सहित देश के कुल 12 राज्यों में अफीम की अवैध खेती पर रोक लगाने की कवायद को तेज कर दिया गया है। कल गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय के एडिशनल सेक्रेटरी पीयूष गोयल, संयुक्त सचिव सुनील बरनवाल, कृषि विभाग के अधिकारियों ने झारखंड सहित कुल 12 राज्यों के पुलिस पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक किया। इस दौरान केंद्रीय अधिकारियों ने कहा कि रैंतीस जमीन पर अफीम की खेती पर पुलिस नष्ट कर रैयतों पर प्राथमिक दर्ज करे। वहीं सरकारी वन भूमि और गैर मौजूदा जमीन पर भी अवैध रूप से अफीम की खेती पर पूर्ण रोक लगाने की आदेश जारी किया है। इधर राज्य में मेडिकल और नर्सिंग के कुल 2331 विद्यार्थियों को राज्य के सरकारी अस्पतालों में तैनात किया जाएगा। केंद्र सरकार के द्वारा अंतिम वर्ष के छात्र छात्रों को चिकित्सा सेवा लेने की मंजूरी प्रदान कर दिया गया है। अब केंद्र सरकार के द्वारा राज्य के अस्पतालों में तैनात होने वाले छात्र छात्रों को मानदेय देने के लिए राज्य सरकार के प्रस्ताव पर भी अपनी स्वीकृति प्रदान कर दिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा झारखंड के स्वास्थ्य विभाग को भी इस संबंध में पत्र जारी कर दिया गया है। कोरोना से निपटने तथा लोगों को सहज स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर अस्थायी तौर पर नियुक्ति किया जाएगा। इधर राज्य में शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया के लिए स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के द्वारा तैयारी को शुरू कर दिया गया है। राज्य में शिक्षकों की नई नियुक्ति के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा पास अभ्यर्थियों को परीक्षा देनी होगी। परीक्षा के अंक के आधार पर ही मेधा सूची को तैयार किया जाएगा और इसी के आधार पर भी नियुक्ति किया जाएगा। शिक्षा विभाग के द्वारा शिक्षक नियुक्ति संशोधन नियमावली को अंतिम रूप दे दिया गया है। नियमावली पर संशोधन के लिए प्रस्ताव शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो के पास भेज दिया गया है। उसकी सहमति मिलते ही इसे कैबिनेट में रखा जाएगा। संशोधित नियमावली के अनुसार से प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा परीक्षा लिया जाएगा। इधर देश विदेश की खबरों पर एक नज़र करें तो अफगानिस्तान के सत्ता हथियाने के साथ ही राजधानी काबुल में इन दिनों काफ़ी संघर्ष से जूझ रही है। सत्ता रह चुके मंत्री से लेकर नेता सब अपनी जान बचाने को लेकर फरार हो गए हैं। इसमें सबसे पहले राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर भाग चुके थे। ऐसे में और भी देश अपने लोगों के साथ अफगानिस्तान के लोगों को एयरलिफ्ट करने में लगा हुआ है। इस बीच राजधानी काबुल गुरुवार को सीरियल बम ब्लास्ट से दहल गया है, जिसमें करीब 60 लोगों की मौत होने की खबर सामने आई है। वहीं करीब 120 लोगों के हताहत होने की सूचना आई है। इस पर अब भारत सरकार ने कड़ी निंदा की है। आप अपने निर्देश या सलाह देने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें। हमारे हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। हम फिर मिलते हैं कल के अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।